अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में ईद का बहुत प्यारा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये आप ईद के 3 दिन में भी कर सकते हैं और ईद वाले दिन भी कर सकते हैं। ईद के 3 दिन होते हैं, तो आप इन तीनों दिन में इस अमल को अपनाएं। वीडियो के पीछे आपको थोड़ा सा शोर सुनाई देगा। एक्चुअली वो शोर बारिश का शोर है, इसलिए उसके लिए माजरत चाहती हूँ। इस अमल को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 300 मरतबा बावज़ू होकर करना है। ये बहुत प्यारी तस्बीह जो आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसके बेहद फ़ज़ाइल हैं। आप अगर ईद के 3 दिन में ये पढ़ते हैं, आप खुद हैरान होंगे कि आपको क्या क्या फ़ज़ाइल इसके हासिल होंगे, पढ़ने का कितना फ़ायदा हासिल होगा। जिसके मुतालिक मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ कलमात हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ कलमात ऐसे हैं जो ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं और मीज़ान में बहुत भारी हैं, यानी इनका वज़न मीज़ान में बहुत ज़्यादा होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसके ज़िक्र करने वाले को अल्लाह अज़्ज़वजल बहुत नेकियों से नवाजेगा। उसके नामे अमाल में बहुत सारी नेकियां लिख दी जाती हैं। ये बहुत मुख्तसर सा ज़िक्र है, इसको ज़रूर अपनाएं। ये रिस्क में बरकत के लिए भी बहुत अच्छा वजीफ़ा है। सुबह फजर की नमाज के सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान अगर आप एक तस्बीह ये रोज़ाना करते हैं, आप देखेंगे आपकी रिस्क में बेपनाह बरकत होगी। तो देखिए वो कलमात क्या हैं। यही कलमात आपने ईद के पहले 3 दिन रोज़ाना 300 मरतबा पढ़ना है। पढ़कर अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ करनी है और इसका सवाब तमाम अरवाह को बख्श देना है। अल्लाह अज़्ज़वजल की खुशनुदी के लिए आपने इस अमल को करना है। तो जानिए वो कलमात क्या हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। आपने इन कलमात को रोज़ाना 300 मरतबा पढ़ना है ईद के पहले 3 दिन। और आप कोशिश करें, अपना मामूल बना लें, फ़जर की नमाज में सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान एक तस्बीह इसकी ज़रूर कर लिया करें। आप देखेंगे आपको वहाँ से रिज़्क मिलेगा जहाँ से आपको इसका गुमान भी ना होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़वजल आप सबको हमेशा खुश और सलामत रखे, तमाम मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखे और तमाम मुसलमानों को अल्लाह पाक 5 वक्त की नमाज कायम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। एक और वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कल ईद का बहुत प्यारा दिन है। अल्लाह अज़्ज़वजल सारा साल आपको इसी तरह ढेरों खुशियों के साथ ईद नसीब फरमाए। और आज का जो वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये आपकी तकदीर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बदल देगा। ये वजीफ़ा आप ईद की नमाज के बाद किसी भी वक्त कर सकते हैं। बेहतर वक्त असर की नमाज के बाद का है। यह वजीफ़ा घर से जादू की बंदिश दूर कर देगा, घर से तंगदस्ती दूर कर देगा, रिस्क में बरकत होगी, हर मुश्किल हाजत पूरी होगी, जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। वजीफ़ा आपने पूरे यकीन और खुलूस दिल से करना है। वजीफ़ा बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है, अगर तो आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप अनम होम रेमेडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो हासिल कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ टिप से रिलेटेड, ब्यूटी टिप से रिलेटेड, कुरानिक वज़ाइफ से रिलेटेड। अगर आपका कोई शादी का मसला है, कोई नाराज़गी का किसी से मसला है, या कारोबार में कोई मसला है, किसी किस्म का आप कोई भी वजीफ़ा इस चैनल में हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड और बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। ईद के दिन ईद की नमाज के बाद किसी भी वक्त बावज़ू होकर आपने, बेहतर है असर की नमाज के बाद आप करें। तो सबसे पहले आपने वजीफ़ा वाला माहौल बनाना है, मतलब आपने खामोशी में जाए नमाज पर बैठकर, हो सके तो खुशबू लगाकर, अगरबत्ती जलाकर, किबला रुख मुड़ करके बैठ जाना है। अव्वल आखिर आपने दरूद इब्राहीम 11 मरतबा पढ़ना है और दरमियान में आपने अल्लाह अज़्ज़वजल के इस इसम मुबारक को सिर्फ एक सांस में पढ़ना है। अल्लाह पाक के इस इसम मुबारक को जो आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं, एक सांस में 11 मरतबा पढ़ना है। या रहमानु, याद रखें पढ़ना सिर्फ एक सांस में है और अल्लाह पाक से पूरे खलूस और पुख्ता यकीन के साथ दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आप पर रिज़्क की बरसात होगी, घर से जादू टोने का असर ख़त्म हो जाएगा, आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ ये वजीफ़ा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। हमारी हौसला अफजाई के लिए वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर, दुआओं में याद रखिए।